क्या घटनाक्रम हुआ? देखिए, ऐसा है कि 3 तारीख को हम अपने विभाग के कार्य से वहाँ बैठक थी कानपुर में, तो वहाँ मैं गया था। बैठक में हिस्सा लेने बतौर उपाध्यक्ष लघु उद्योग निगम उत्तर प्रदेश। तो वहाँ पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष पी गणेश मिश्रा जी के साथ में करीब लगभग 250-300 व्यापारी की कुछ अपनी वेदना थी, कुछ एक मीटिंग भी थी लोगों की। अन्य कई जनपदों से आए थे, कुछ लोग पूर्वांचल से, कुछ लोग आपके झांसी वगैरह, ललितपुर, इटावा से, कई ज़िले से आए थे। तो इन लोग की अपनी बैठक थी। तो उस बैठक में इनकी तरफ से एक आग्रह ये किया गया कि चूँकि आप व्यापारी भी हैं, व्यापारी परिवार से आते हैं, वैश्य समाज से आते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे परिवार के अंग हैं और आपको इसमें शामिल होना चाहिए। और अगर किसी व्यापारी की कोई समस्या है तो वो हम सबकी समस्या है, उसको दूर करें। सर, किन मुद्दों पर चर्चा हुई है? आज उस दिन जब चर्चा हुई तो कुछ लोगों की जीएसटी की समस्या थी, कुछ ऐसे अधिकारी थे जो किसी न किसी तरह से कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि व्यापारी का इस तरीके से ऐसा उत्पीड़न करना जो कि निश्चित तौर पर नहीं होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ों को लेकर के एक पत्रक बना करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने समय लेकर के आज उनसे मिलने गए थे। और 300 व्यापारी से तो मिलना मुख्यमंत्री जी के लिए संभव नहीं था। ये भैया कि मुख्य रूप से जो मेन पदाधिकारी गण हैं वो लोग चले, तो सारे करीब 6 लोग वहाँ पे मिलने गए, बातचीत हुई। बहुत अच्छे ढंग से माननीय मुख्यमंत्री जी का रुख बड़ा स्पष्ट था कि निश्चित तौर पे किसी भी व्यापारी के साथ कोई भी उत्तर प्रदेश के अंदर में उत्पीड़न न हो, इस पर राज्य सरकार पूरी तरीके से अडिग है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि आप खुद बताइए कि एक समय ऐसा था कि आप 5 बजे और 6 बजे और 4 बजे दुकानें बंद करके चले जाते थे, बल्कि थोड़ा मुस्कुरा के उन्होंने ये भी पूछा कि अब तो कोई गुंडा टैक्स नहीं लेता। तो हम लोगों ने बताया कि नहीं लेता है वास्तव में। अभी कुछ दिन पूर्व एक घटना हुई जिसमें एक व्यापारी के यहाँ 7-8 लोग टाइप, आप थोड़ा मन बढ़ू जिसको आप कर सकते हैं, उस तरीके से लोग आ गए थे। तो व्यापारी थोड़ा डरते हुए फ़ोन किया, ऐसी सी बात है। तो हमने कहा बस एक काम करना, बाकी कुछ नहीं, कि हम पुलिस में जाएं, ये करें, थाना जाएं, तो कुछ मत करो। केवल उनसे एक बात कहना है, भैया ध्यान रखना, तुम जो भी आए हो तुम्हारा स्वागत है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार है। आप यकीन मानिए कि उनके इतना मात्र बोलने से जिस तरीके से एक एक करके वहाँ से अपराधी पलायन हो गया, और फिर मुश्किल से 5-7 दिन बाद वैसे वो सब चले गए। तो हमको कैसे क्या हुआ? क्या नहीं कुछ नहीं हुआ, बस आप जो बताया वही मंत्र हमने बोला, सब चले गए। तो निश्चित तौर पे देखिए, हमारा शासक अगर सही है, आप समझिए कि जिस तरीके से एक एक व्यापारी की छोटी छोटी सी घटनाओं पे माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान भी आता है, माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को बड़े संज्ञान में लेते हैं। तो ये सब हम लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश के व्यवसायियों के लिए एक फ़ख्र का, सम्मान का, और हम लोगों के लिए खास करके सुरक्षित माहौल में काम करने का एक अच्छा विषय था। कैसे ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को रोज़गार दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पलायन रोका जाए। पलायन तो खैर अब लगभग रुक ही गया, अब तो कोई मतलब नहीं बनता, नहीं पहले था ये बात। जैसे अभी लघु उद्योग में हम लोग के यहाँ तमाम स्कीमें दे करके, खादी ग्राम उद्योग की स्कीम दे के बेरोजगारों को रोज़गार देना, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है। निश्चित तौर पे कोई भी अपराधी, कोई भी गुंडा, कोई माँ के पेट से अपराधी नहीं आता, किसी धरती पर बैठ के अपराधी अपनी गरीबी की वजह से, परिवार का संचालन न कर पाने की वजह से, और कई ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं अपराध का रास्ता अपना लेता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई स्कीमें चला के उत्तर प्रदेश शासन में, लघु उद्योग के माध्यम से, खादी ग्राम उद्योग के माध्यम से, और भी कई संस्थाएं कि जिससे बेरोजगारों को रोजगार देने का काम। जो ये रोजगार दिया जा रहा है, अब आप सोचिए 5 लाख रुपए तक, 5 लाख रुपए तक बगैर ब्याज के सरकार की गारंटी रुपया दिया जा रहा है कि ताकि लोग रोजगार लगाएं। निश्चित तौर पे आप खुद भी समझ सकते हैं इस बात को कि अगर कोई व्यापारी 5 लाख रुपया, कोई छोटे परिवार का, जो छोटा व्यापार भी अगर कर लेता है, तो 5 लाख रुपये में कोई भी जनरल स्टोर, मेडिकल स्टोर, किराना स्टोर, पान स्टोर है, कुछ भी चालू कर देता है, तो आपको लगता है कि वो अपराध करेगा? अपना परिवार चलाने में लग जाएगा, एक अच्छा नागरिक बन जाएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत इच्छा है, आज बहुत हम लोगों को लगभग 20 मिनट माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय दिया और अलग अलग व्यापारियों से सबकी बातें पूछी, जिले वाइज डिस्कस किया
तो ये लगा कहीं ना कहीं हम अपनी बात पूरी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखे और उन्होंने तुरंत इस पर बताया कि जो भी अधिकारी इसमें कहीं ना कहीं किसी तरीके से व्यापारी का उत्पन्न करता हुआ पाया जाएगा उस पर कठोर कार्रवाई। ठीक सर, थैंक यू। ऐसा है ना, जैसे छोटे उद्योग वाले लोग हैं, छोटे छोटे अधिकारी उनके पास पहुंचते हैं, उनको भ्रमण करते हैं और उनका शोषण करते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज हम लोग जो मुख्यमंत्री जी से मिले, सबसे बड़ा विषय आज की तारीख में जो स्टेट जीएसटी की सचल दल इकाइयाँ हैं, सड़क पर गाड़ी खड़ी करके हर चौराहों पर, खास करके रात के समय जब व्यापारी से कोई संपर्क ही नहीं हो सकता, किसी व्यापारी नेता, हालांकि हम लोग 24 घंटे वाले फ़ोन उठाते हैं, ऐसी स्थिति में कई बार ऐसी गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं। हमारा तो मानना है कि 80% से ज़्यादा सचल दल वो गाड़ियाँ पकड़ते हैं जिनमें छोटी सी त्रुटि होती है और धारा 129 एक है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। धारा 129 के तहत सबसे पहले मूव एंड मूव टू 24 घंटे में जारी होता है। अब कर क्या रहे हैं, पहले 7 दिन तक मूव 7 जारी होता है, अब 24 घंटे में, अगले 24 घंटे में मूव 7, मूव 6 और 7 जारी हो रहा है। मूव 7 का जवाब देने का भी 7 दिन का समय है, उसमें भी नेक्स्ट डे का समय दिया जा रहा है विभाग की तरफ से, यानी कि 3 दिन में सारी कार्रवाई करके मूव 9 जारी कर देना, यानी सीजर कर देना, ये कार्रवाई हो रही है। सीजर हुआ तो व्यापारी को पेनाल्टी जमा करनी पड़ती है, टैक्स का दोगुना यानी कि 200%। वो पेनाल्टी जमा करने के बाद अगर वो अपील में जाता है तो सालों तक अपील की सुनवाई होती है, तब जाके उसका पैसा छूटता है। वो भी आप समझ सकते हैं कि अपील में क्या क्या करना पड़ता है, ये अंडरस्टूड है। उसके पहले भी जब मूव 9 जारी होता है, अगर व्यापारी उसका पेनाल्टी का 25% जमा करके अपील में जाए, गाड़ी खड़ी रहे, उसमें भी बहुत समय लगाया जाता है। अभी हमने मुख्यमंत्री जी को 4 मामले दिए, एक बनारस का, एक आगरा का, 2 आगरा के और एक कानपुर का। हमने को बहुत सारे मामले हैं, ये 4 मामले दिए जिनमें 2 में गाड़ियाँ छूटी, एक में 12 दिन जो स्वीडन को इंपोर्ट हो रहा था कानपुर का जूता, एक बनारस में जो झारखंड से लोहे की गाड़ी आ रही थी। ऐसे 4 उदाहरण दिए, एक गुजरात से गाड़ी आ रही थी, आगरा में पकड़ी गई। ऐसे कई मामले दिए, 4 मामले दिए, इनमें चारों में हमने ये कहा है कि इसकी जांच करा लीजिए, जो इसमें दोषी हैं, तो ये गाड़ी छोड़ने लायक थी, ये निश्चित रूप से धारा 129 का दुरुपयोग है। और हमने सुझाव भी दिए कि धारा 129 को कैसे सरलीकरण किया जाए। अभी तक कमिश्नर स्टेट जीएसटी की तरफ से 5 बिंदु दिए गए हैं जिनमें धारा 129 में गाड़ी छोड़ने का प्रावधान है। 5 तारीख की गलती, एक पिन कोड के नंबर गलती, ऐसे छोटे छोटे मामले हैं। हमने सुझाव दिया कि इसको बृहद किया जाए। अगर ई वे बिल और ई इनवाइस या इनवाइस अगर सही है, उसमें कोई एड्रेस की छोटी सी गलती, ऐसी कोई गलती है जो टैक्स इवेजन के दायरे में नहीं आती है, उसको उस गाड़ी को छोड़ा जाए। धारा 129 कंट्रावेंशन ऑफ एक्ट यानी कि नियमों को उल्लंघन के लेकर बनाई गई है, उसको थोड़ा ब्रॉड कर दिया जाए। तो हमने कई सुझाव भी दिए मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री जी ने कहा हम इसकी जांच भी करेंगे, जो आपने 4 मामले लिखे, और सुझाव पर भी आपके देखेंगे। दूसरा एक मामला है, प्रदेश में 220 गल्ला मंडियाँ हैं, सब्जी मंडियाँ भी हैं। उन मंडियों में हमने सुझाव दिया कि 2023 में जितनी फूड इंडस्ट्री है उत्तर प्रदेश की, उनको सबको किसानों से खरीद पर और प्रांत के बाहर से माल खरीद पर मंडी शुल्क की छूट मिल गई है। इससे मंडियों पर प्रभाव पड़ रहा है, मंडियों में खरीद कम होने लगी है उनकी, उन खास करके फैक्ट्रीज के द्वारा। हमने सुझाव दिया कि मंडी शुल्क आधा % कर दिया जाए, जिससे व्यापार बढ़े। आप जानते हैं कि चाणक्य ने भी कहा कि टैक्स कम होगा तो ज़्यादा मिलेगा, चोरी कम होगी। तो मंडी शुल्क हमने आधा % करने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने हालांकि एक बात कही कि बहुत कम है, हम एक बार बीच में इसको 2 से 1 कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इस पर विचार करेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को 20 मिनट का करीब समय दिया, एक एक पॉइंट पर डिस्कस किया। खास करके धारा 129 सचल दल की जो एक बड़ी धारा है, 2 रजिस्टर्ड व्यापारियों के बीच में अगर गाड़ी जा रही है, उसमें छोटी सी कमी पर पकड़ कर ले जाया जाता है, उस पर विशेष रूप से बात हुई। और जैसा कि आपने कहा कि छोटे छोटे मामलों में व्यापारी हैं क्या पहुंच जाते हैं जीएसटी वाले, ये भी एक बड़ा विषय है कि एसआईबी की टीम और कभी कभी खंड के लोग भी, जिस खंड में उसका रजिस्ट्रेशन है, वहाँ के लोग भी पहुँच जाते हैं और व्यापारियों को परेशान करते हैं। और स्पष्ट रूप से कहूँगा, कई बार व्यापारी उत्पीड़न का शिकार होता है, उससे उगाही भी कर ली जाती है। बिल्कुल। तो ये विषय बहुत बड़ा है, हम लोगों ने कई मंचों पर उठाया है। जीएसटी के कमिश्नर डॉक्टर नितिन बंसल जी से भी, अपने अपने ज़िलों में भी कई जगह हम लोगों ने उठाया है।
इस पर पूरा हम लोगों का दबाव रहता है व्यापार मंडल का, किसी व्यापारी का उत्पीड़न ना हो। अगर व्यापारी हमारे संपर्क में आता है तो उसका उत्पीड़न कतई नहीं होता है। अगर संपर्क में ना आया तो एक अलग बात है, हम सीधे उसमें कोई बात कर ली। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहाँ हम लोग पहुँचे, व्यापारी का उत्पीड़न नहीं हुआ। एक लास्ट सवाल है कि जैसा कि नोटिस जारी न करके एकदम से छापा मार दिया जाता है, जैसे अभी हाल में वाजपेयी कचौड़ी भंडार का हुआ, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, नोटिस भेजना एक अलग विषय है। जैसे जीएसटी में जब 1 जुलाई 2017 से देश में जीएसटी आया, तो अब उससे पहले कर निर्धारण के केस होते थे, हर साल व्यापारी को जाना पड़ता था। सिस्टम पूरा ऑनलाइन हो गया है। अब उसके मामले में हो सकता है कुछ स्पेशल जांच की गई हो। अब उसके बारे में पूरा डिस्कशन तो जब अधिकारियों से बात की जाए तो पता चलेगा कि क्या बात थी। बाद में सब कुछ सही पाया गया। हाँ। जांच के बाद तो एक नोटिस तो हर हाल में अगर कोई भी नोटिस नहीं आएगी तो गलत है, क्योंकि जहाँ पर भी SIB के लोग आते हैं हम कहते हैं पहले आप नोटिस दो। SIB दबाव क्या डालती है कि कुछ भी अंतर दिखा करके स्टॉक में और बुक्स पे अंतर दिखा करके हम पैसा जमा करा लें, पेनल्टी जमा करा लें या टैक्स जमा करा लें। हम लोग इसका विरोध करते हैं कि आप नोटिस दीजिए उन SIB के रेट्स में भी। और यही वो चाहे वाजपेयी जी क्या हुआ या कहीं पर भी पहले नोटिस जानी चाहिए। उसमें अगर व्यापारी ने कुछ गलती की है उसको मौका मिलना चाहिए अपना जवाब देने का। उसके बाद अगर कहीं बड़ी बात हो और गलतियां मिल रही हो तब दुकान पर जाकर सर्च करने का या सर्वे करने का नियम होना चाहिए, और यही नियम है। पहले नोटिस दी जानी चाहिए। ठीक। उसको ये मत चलो। एक मुख्य बात ज्यादा से सुनिएगा। थोड़ा पीछे। मैं गुरजिंदर सिंह, जिलाध्यक्ष भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल। आज भारतीय उद्योग व्यापार मंडल प्रतिनिधि मंडल का एक 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल प्रदेश के जो हमारे चेयरमैन हैं नटवर गोयल जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री ज्ञानेश मिश्र जी की अगुवाई में हम लोग वहाँ आज मुख्यमंत्री से मिले और उनको व्यापारियों की तमाम जो परेशानियां हैं, जो विसंगतियां हैं, जो दिक्कतें हैं, उसके बारे में उनको अवगत कराया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी पॉजिटिव बात की है। उन्होंने कहा है कि पिछले सप्ताह जो उन्होंने GST के अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी उसमें उन्होंने अधिकारियों को ये बताया कि आपको जो तनख्वाह मिलती है वो व्यापारियों से मिलती है, व्यापारियों के कर द्वारा मिलती है। और उनका स्पष्ट ये निर्देश था कि अगर व्यापारी है तो व्यापार है, और व्यापार है तो व्यापार कर है, व्यापार कर है तो आप अधिकारी हो। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बता दिया कि अब आपकी मनमानी नहीं चलेगी। और उन्होंने हम लोग को आश्वस्त किया है कि जो भी ऐसी फर्में जो हम लोग को भी चिन्हित करने के लिए कहा है और हम लोग भी उसको जोर लगा के देखेंगे, ऐसे व्यापारी जो टैक्स की चोरी करता हो उसके साथ व्यापार मंडल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, कहीं भी अगर ऐसे कोई संज्ञान में आता है तो उसकी हम लोग सूचना देंगे। दूसरी बात, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनका नाम दिया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी को। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध भी कड़ी से कड़ी GST के कलेक्शन को भी बढ़ाया जाएगा और जो टैक्स की जो चोरी कर रहे हैं उसको हम लोग ऐसे व्यापारियों को भी चिन्हित करके उनको, और जो दोषी खासकर उनके साथ जो मिले हुए जो अधिकारी हैं उनकी भी लिस्ट उनको दी जाएगी ताकि उनके ऊपर कार्रवाई हो सके। कुछ जिलों के आज नाम भी बताए गए हैं, आगे आने वाले समय में उन अधिकारियों का बाय नेम लिस्ट भी दी जाएगी।